हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वेक्टर डायग्राम। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली तब जब हम ट्रांसफॉर्मर्स का जो नेम प्लेट देखते हैं और उस पर वेक्टर ग्रुप दिया होता है। देखते हैं हम, आपने देखा होगा स्पेशली जब ट्रांसफॉर्मर नेम प्लेट पे तो ये दिया होता है DYNN11। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, तो आज हम देखेंगे कि ये क्या डिनोट करता है और इसका यूजेस कैसे इसको डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर होता है डी, जो कैपिटल लेटर डी होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग को डिनोट करता है। अगर वो डी कैपिटल है तो प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा है, और अगर वो वाई कैपिटल है तो प्राइमरी वाइंडिंग उसका स्टार है। ऐसे ही जो सेकेंड लेटर है वाई, जो स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। वाइस वर्सा, जैसे कि अगर ये स्मॉल डी हुआ तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो डेल्टा किया जाता है, और अगर वो वाई हुआ, स्मॉल वाई हुआ, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो स्टार होता है। और जो एन है वो न्यूट्रल को डिनोट करता है, और जो 1 1 है, स्पेशली जो 1 1 है वो फेज शिफ्ट होता है। फेज एंगल क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, उसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग फेज सीक्वेंस मैंने बना दिया है। ये जो स्टडीज़ होते हैं बी इलेक्ट्रिकल के, उसमें ये पढ़ाया जाता है वेक्टर डायग्राम। तो अगर तब आपको पढ़ा होगा आपने तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है DYNN11, तो ये होता है +30 डिग्री फेज शिफ्ट एंगल। तो ये जो होता है, जो यहाँ पे 11 है तो ये +30 डिग्री होता है। वैसे ही यहाँ पे माइनस फेज शिफ्ट होता है। जब अगर आपका जो फेज ट्रांसफॉर्मर में नेम प्लेट पे DYN01 दिया होता है तो वो -30 डिग्री फेज एंगल होता है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा है फेज एंगल जीरो शिफ्ट। अगर DYN12 है तो आपका जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री फेज एंगल शिफ्ट है, और अगर वैसे ही अगर DYN06 होता है तो वो 180 डिग्री फेज एंगल है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी नेम प्लेट पढ़ने के लिए। वैसे सिमिलर नहीं होगा, हर एक ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग के हिसाब से ये चेंजेस होता रहता है। आपको ये क्विक रिव्यू कराएगा कैसे आप क्विकली आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ऐसे ही मोर अपडेट्स और इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर करें कोई अपडेट, कोई और वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच।